हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाने वाली हूँ जिससे आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे रोहित और मोहित दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है कि हम दोनों, तो आप क्या बोलेंगे? हम दोनों, तो आप कहेंगे वी बोथ। वी बोथ। और आप कह सकते हैं बोथ ऑफ अस। देखिए, हम की इंग्लिश होती है वी। ओके, मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा रही हूँ ताकि जो भी इंग्लिश सीख रहा है उन्हें इंग्लिश सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एक एक चीज़ समझ के पढ़ेंगे, समझ के सीखेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से ये लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो वी यानी कि हम की इंग्लिश वी, और बोथ का मतलब होता है दोनों। हम दोनों, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं ये चीज़ें कि हम दोनों जा रहे हैं, तो हम दोनों के लिए आप कहेंगे वी बोथ। और आप कह सकते हैं बोथ ऑफ अस। दोनों ही सही हैं। बोथ ऑफ अस और वी बोथ, दोनों का मतलब होता है हम दोनों। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सीमा है और राजा है। सीमा राजा क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपको बॉटल्स दिख रही हैं। तो सीमा और राजा कह रहे हैं कि हम दोनों की बोतल, हम दोनों की बोतल। ठीक है, यहाँ पे आपको कई बोतलें दिख रही हैं, तो यहाँ पे सीमा और राजा कह रहा है कि हम दोनों की बोतलें। तो अगर उसे यही चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो कैसे कहेगी? हम दोनों की बोतलें। तो हम के लिए वी का इस्तेमाल करिए। दोनों की इंग्लिश होती है बोथ, और की के लिए आप यूज़ करेंगे ऑफ। की इंग्लिश होती है ऑफ। का की के लिए आप ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और बोतलें यानी कि बॉटल्स। बॉटल्स, बॉटल का मतलब बोतल। अब यहाँ पे बोतलें हैं तो आप कहेंगे बॉटल्स। हम दोनों की बोतलें, तो आप कहेंगे बॉटल्स ऑफ वी बोथ। हम दोनों के लिए वी बोथ। की इंग्लिश ऑफ, और बोतलें यानी कि बॉटल्स। बॉटल्स ऑफ वी बोथ यानी कि हम दोनों की बोतलें। हम दोनों की बोतलें, बॉटल्स ऑफ वी बोथ। ओके, अब मैं आपको एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल बताती हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस का सिंबल मैंने बना दिया है ब्रैकेट में, इसे देख लें। तो इसे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपको कहना हो का, की, के। इसके लिए आप एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ऑफ का मतलब होता है का, की, के, लेकिन अगर कहीं पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो उसका भी मतलब का, की, के ही आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सुनीता का भाई है। ये सुनीता का भाई है। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कैसे कहेंगे? सुनीता का भाई, तो आप कहेंगे सुनीता। सुनीता के लिए आपने सुनीता लिखा, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। इसका मतलब का। सुनीता का भाई, भाई का मतलब बिरदर। सुनीताज बिरदर। आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे सुनीताज बिरदर यानी कि सुनीता का भाई। उसी तरह से अगर आपको कहना है कमरे की खिड़कियाँ, खिड़कियाँ, तो खिड़की की इंग्लिश होती है विंडो। खिड़कियाँ यानी कि विंडोज़। कमरे की इंग्लिश होती है रूम। की के लिए आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया यानी कि रूम्स विंडो। रूम्स विंडो यानी कि कमरे की खिड़कियाँ, रूम्स विंडो। ओके, चलें कुछ और चीज़ें समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई बुक्स हैं यानी कि कई किताबें हैं। ओके, और साथ ही साथ कुछ पेन वगैरह भी रखे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि राम की किताब, मैं लिख रही हूँ राम की किताब। यहाँ पे मैं एक किताब की बात कर रही हूँ, तो मैं लिखूँगी राम्स बुक। ओके, राम एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब कि राम की किताब। और मैं इसे इस तरह से भी बोल सकती हूँ कि बुक ऑफ राम। बुक ऑफ राम और राम्स बुक दोनों का ही मतलब होता है राम की किताब। राम की किताब। ओके, लेकिन अगर मैं लिख दूं राम का पेन, राम का पेन, तो भी आप सिंपल इसे ट्रांसलेट कर लेंगे राम्स पेन यानी कि राम का पेन। राम एपोस्ट्रॉफी एस पेन।
राम का पेन, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि बुक ऑफ राम लिखा था उसी तरह से आप कह सकते हैं पेन ऑफ राम, यानी कि राम का पेन, पेन ऑफ राम। ओके, अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताती हूँ कि सिंगुलर, अगर जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर की बात की जाए, कहीं पे सिंगुलर मतलब एक, एक की बात की जाए तो आप एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। बस आप इतना याद रखें कि अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक से चीज़ें ज़्यादा हैं यानी कि बहुवचन है तो आप केवल एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। अभी जब आप इसे एग्जाम्पल में समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो जैसे कि अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझिए। जैसे कि मैंने कहा लड़के का भाई, एक लड़का था कोई, मैंने कहा लड़के का भाई, लड़के का भाई, तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, तो आप भाई के लिए ब्रदर का इस्तेमाल करेंगे। लड़के की इंग्लिश होती है बॉय, तो मैंने कहना है, यानी कि मुझे कहना है लड़के का भाई, तो मैं कहूँगी बॉयज़। बॉय के लिए, लड़के के लिए बॉय लिखा और एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जिसका मतलब का, तो लड़के का ब्रदर यानी कि भाई, लड़के का भाई यानी कि बॉयज़ ब्रदर। ठीक है, और अगर अब मैंने लिख दिया लड़कों का भाई, अब यहाँ पे कई लड़कों की बात कर दी, तो लड़कों का भाई, तो यहाँ पे आप लड़कों के लिए आप बॉयज़ लिखेंगे क्योंकि कई लड़के हैं, तो यहाँ पे आप बॉयज़ लिखेंगे और केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो केवल अगर एपोस्ट्रॉफी लगा है तो इसका मतलब का होता है, लेकिन ये केवल यानी कि एपोस्ट्रॉफी अगर लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, और एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो इसका मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, लड़के का भाई, बॉयज़ ब्रदर। ओके, चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने कोई भी नाम ले लिया, चले ले लेते हैं, रमेश लिख देते हैं। ठीक है, मैं रमेश लिख देती हूँ। मैंने लिखा रमेश, रमेश की माँ, रमेश की माँ। अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि ये रमेश की माँ है। ओके, ऐसे बोलते रहते हैं, तो रमेश की माँ यानी कि रमेश एपोस्ट्रॉफी एस मदर, रमेश से मदर, रमेश से मदर, ऐसे आप पढ़ेंगे, रमेश से मदर यानी कि रमेश की माँ। रमेश के लिए आपने सिंपल रमेश लिखा, की के लिए आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया। मैं इसे आपको बार बार तोड़ के समझा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप कभी ना भूलें। ओके, मदर यानी कि माँ की इंग्लिश मदर, रमेश से मदर, रमेश की माँ, रमेश से मदर। ओके, उसी तरह से अब मैंने लिखा सीमा का भाई, अब मैंने लिख दिया सीमा का भाई, तो बस आप लिख देंगे सीमाज ब्रदर, रमेश से मदर, सीमाज ब्रदर, सीमाज ब्रदर यानी कि सीमा का भाई, रमेश से मदर यानी कि रमेश की माँ। ओके, अक्सर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं किसी का भाई, किसी का भाई, ऐसे बोलते हैं। तो अगर आपको कहना है किसी का भाई तो आप कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे किसी का भाई, तो किसी की इंग्लिश क्या लिखेंगे, किसी की इंग्लिश लिखेंगे समवन, समवन, किसी का भाई, समवन्स ब्रदर, समवन्स ब्रदर, समवन्स ब्रदर यानी कि किसी का भाई, समवन्स ब्रदर। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार है, ये भाई किसकी कार है, ये किसकी कार है। अगर मुझे कहना हो कि ये रोहित की कार है, रोहित की कार, अगर मुझे कहना है रोहित की कार तो मैं कहूँगी, यहाँ पे लिखूंगी रोहित एपोस्ट्रॉफी एस, और कार के लिए सिंपल कार, हो गया ना, रोहित की कार यानी कि रोहित से कार। ओके, रोहित से कार यानी कि रोहित की कार, रोहित एपोस्ट्रॉफी एस कार, रोहित की कार, किसी का भाई, समवन्स ब्रदर, समवन एपोस्ट्रॉफी एस ब्रदर यानी कि समवन्स ब्रदर। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन में आपको फर्क दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा लड़की की बॉल, लड़के की बॉल, तो मैं कहूँगी बॉयज़, बॉयज़ बॉल, बॉय एपोस्ट्रॉफी एस बॉल यानी कि एक लड़की की यहाँ पे मैंने बात की, लड़के की बॉल, बॉयज़ बॉल। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ लड़कों की बॉल,
लड़कों की बॉल, तो यहाँ पे कई लड़के हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉयज़, बॉयज़ और एपोस्ट्रॉफी लगाया और लिख दिया बॉल। उसमें केवल बॉय लगा के एपोस्ट्रॉफी एस लगाया था और इसमें बॉयज़ के बाद एपोस्ट्रॉफी केवल लगाया, एस नहीं लगाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको आज की क्लास से काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल समझने में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।